फ्रेंड्स आज आप लोगों के साथ ये 12 कलियों वाले पायदान की वीडियो लेकर के आई हूँ जो ऊन से मैंने बनाई है। इसको आप फटे पुराने कपड़े से बना सकती हैं, जैसे चुदरी हो या साड़ी हो, तो वेस्ट चीज़ों से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड स्वेटर था तो उसी से मैंने ये ऊन निकाली थी, तो इसी का आज पायदान बनाई हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखिए मैं कैसे इस पायदान को बनाई हूँ। काफ़ी इजी और काफ़ी आसान तरीका बताई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पायदान बनाने के लिए हमको 2 कलर का ऊन चाहिए। आप इसे फटे पुराने साड़ी या चुदरी से भी इसको बना सकती हैं। यहाँ पर हमने ये पुराने स्वेटर से ऊन निकाला है। ये मेरे पुराने स्वेटर का ऊन है। तो स्वेटर खराब हो गया था तो मैंने उससे ऊन निकाल लिया है और उसका मैं पायदान बना रही हूँ। आप इसको पूजा के जगह पर भी आसनी के तौर पे भी इसको आप रख सकती हैं। तो इसका हम पायदान बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट सिलाई को जिसका हमें ये जो जैसे 2 कलर का है ना, तो हम व्हाइट से पूरे पायदान बीच में बनाएंगे। और ये फर्स्ट सिलाई जब हमको स्टार्ट करना है तो हम फंदे रेड वाली कलर से डालेंगे। तो फंदे कैसे डालेंगे आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स मेरे आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि तबीयत मेरी कुछ सही नहीं चल रही है, लेकिन अगर यूट्यूब पर हैं तो वीडियो बनानी ही बनानी है क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कमेंट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 28 फंदे का पायदान बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 28 फंदे डालेंगे और ऐसे जब हम फंदे डालने होंगे तो ऐसे पहले हम ऐसे ऊन का गांठ लगा देंगे, ऐसे गांठ लगा देंगे। और ये हमने 8 नंबर की सिलाई ली है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम ऐसे फंदे डालने हैं। तो फंदे आप अपने मन चाहे साइज का बना सकती हैं पायदान। तो जितना छोटा बड़ा आपको बनाना है उसी हिसाब से आप पायदान के लिए फंदे डालिएगा। तो मेरा पायदान तो आप लोगों ने देखा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ये 28 फंदे का पायदान हम बनाए हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे फंदे डाल लेंगे। तो चलिए इसके फंदे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फंदे को डाल लिया है। देखिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो एक फंदे हमारे कम है तो यहाँ पर एक फंदे हम और डाल लेते हैं क्योंकि हमें 28 फंदे का पायदान बनाना है। तो यहाँ पर एक फंदा हम और डाल लिए हैं। अब हम रेड वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें ये क्रीम कलर का हम मतलब ऊन लिए हैं। 2 कलर का पायदान बना रहे हैं तो हम 2 कलर का ऊन भी लिए हैं। तो इसको हम इसी में ज्वाइंट करेंगे। तो ऊन को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको इसी क्रीम कलर से बुनाई करनी है। अब ये रेड कलर ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देनी है। तो अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे यह देखिएगा। ऐसे हम ये फर्स्ट फंदे को बुने और वापस फिर इसी सिलाई में ऐसे ले लेंगे। देखिए ऐसे ले लेंगे, फिर इसको हम बुनेंगे। देखिए इसको हम फिर बुनेंगे, फिर वापस इसी सिलाई में ले लेंगे। 2 फंदे बढ़ गए, फिर बुनेंगे ऐसे, फिर वापस इसी सिलाई में ले लेंगे। तो 3 फंदे हो गए, फिर एक बार और बुनेंगे। देखिए 4 फंदे हो गए, फिर वापस इसी सिलाई में ले लिए। अब हमें ऐसे बुनते हुए जाना है। देखिए उल्टे उल्टे फंदे बुने जाएंगे। देखिए इन 4 फंदे को अब फिर से बुन लेना। तो हमारे फर्स्ट ही सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़े हैं। तो ऐसे इसको अब यहाँ पर अब कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए जाना है।
इस तरीके से देखिए, ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पर 4 फंदे छोड़ देंगे। तो पहले इन फंदे को बुन लेते हैं। तो ये देखिए, सभी फंदे को हमने बुन लिया। यहाँ पे 4 फंदा छोड़ दिया है, 1 2 3 4। अब यहाँ से हम ऐसे घूम जाएंगे, अपनी सिलाई यहाँ पे घुमा लेंगे और फिर इनको हमको बुन लेना है। ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुने जाएंगे सीधे तरफ से। ऐसे यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, सीधे तरफ से जो भी फंदा हमारा बढ़ेगा उल्टे साइड से ही बढ़ेगा। ठीक, तो ऐसे इनको ऐसे उल्टे उल्टे फंदे पूरा बुन लेते हैं इनको। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इस सिलाई में हमारा फंदा कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, देखिए बढ़ेगा। तो देखिए ऐसे उनको उठाएंगे और ऐसे सिलाई में ऐसे इस तरीके से ऐसे लपेट देंगे। तो ये एक फंदा हमारा बढ़ गया और इसको हम ऐसे बुन लेंगे। देखिए एक फंदा ये हमारा बढ़ा है और एक को हम बुने हैं। अब इधर हमारा कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। ऐसे उल्टे उल्टी सिलाई बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये 4 फंदे के मेटकल में ये फंदे मतलब पायदान बनेंगे। जैसे 4 फंदे छोड़ने हैं इधर पीछे की तरफ से, तो 4 फंदे उधर छोड़ने हैं। फर्स्ट सिलाई में हमने 4 फंदा छोड़ा है और सेकंड में भी छोड़ेंगे। तो देखिएगा ऐसे इसको हम उल्टे उल्टे फंदे ऐसे बुन रहे हैं। इसको हम ऐसे उल्टे उल्टे दोनों तरफ से फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे, सीधे नहीं बुने जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई स्वेटर पुराना है तो आप उसको खोल के ऐसे ऊन निकाल के ऊन से भी बना सकती हैं, न्यू ऊन लेके भी बना सकती हैं। तो देखिए एक पहली बार हमने 4 फंदा इधर छोड़ा था और फिर देखिए 4 फंदा हम छोड़ रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से ऐसे सिलाई ऐसे घुमा लेंगे। अब फिर इन फंदे को पूरे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। इस बार हमारा कोई फंदा बढ़ेगा नहीं, ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुने जाएंगे। तो इसको बुन लेते हैं। तो देखिए ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम फिर इधर आ गए। तो इधर से हमें फिर अब फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे आप जैसा बढ़ाना चाहिए वैसा बढ़ाइए, हम ऐसे ही पायदान में बढ़ाते हैं। तो देखिए ऐसे इस तरीके से ऐसे ऊन को ऐसे लपेट लिए तो एक फंदा बढ़ गया। अब बाकी के फंदे को ऐसे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे और लास्ट में 4 फंदा इस बार फिर छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इतना बुना और देखिए फर्स्ट बार हम जब बुने तो 4 फंदा छोड़े, फिर सेकंड बार बुने तो 4 फंदा छोड़े, फिर इस बार देखिए फिर से 4 फंदे छोड़ रहे हैं और फिर से उनको ऐसे सिलाई को ऐसे घुमा लेंगे और इस तरीके से ऐसे सिलाई करके इसको फिर से हम ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे ऐसे। तो इसको बुन लेते हैं। तो इस सिलाई को भी हमने कंप्लीट किया। अब इधर से देखिए फिर से हमारा इसी तरीके से हमारा हर बार ऐसे फंदे बढ़ेंगे इस तरफ से। देखिए ऐसे उनको ऐसे लपेट के बाकी के फंदे को ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फर्स्ट सिलाई में जब हमने शुरू किया तो 4 फंदा एक साथ बढ़ाया था और उसके बाद में सारे फंदे एक एक फंदे करते हुए ऐसे बढ़ेंगे। तो ऐसे इसको बुन लेते हैं। तो इसको भी कंप्लीट किया और इधर देखिए फिर हमने 4 फंदा छोड़ दिया और फिर यहाँ से सिलाई ऐसे घुमा लेंगे और बाकी के फंदे को उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो इसको बुन लेते हैं। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हुई। अब फिर से यहाँ पर ऐसे फंदे बढ़ाएंगे, ऐसे लपेट लेंगे और बाकी के फंदे को उल्टे उल्टे बुन लेंगे और यहाँ पर लास्ट में आके फिर से हमें 4 फंदे छोड़ने हैं। तो इसको बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अब बुन लिया। अब यहाँ पर देखिए हम फिर से ये 4 फंदे छोड़ रहे हैं। यहाँ से फिर सिलाई ऐसे घुमा लेंगे ऐसे और यहाँ पे फिर सभी फंदे को उल्टे उल्टे ऐसे बुन लेंगे। तो इसको भी बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने 4 सिलाई में एक एक फंदे करके बढ़ाए थे। अब यहाँ पर इस बार हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो इस बार हमें ये क्या करना है, ये लास्ट का फंदा जो है इसको बिना बुने ऐसे उतार लेना है, तभी हमारा बराबर बन के आएगा। और बाकी के फंदे को ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं और इधर जाके 4 फंदे इस बार हमें फिर छोड़ना है। देखिए ऐसे सारे फंदे बुन लिए
और लास्ट में जाके जहाँ से हमारा यहाँ से दिखेगा, यहाँ पर हम देखिए अब इधर हम 4 फंदा फिर से छोड़ दिए। अब हमारा इधर इतना ही 8 फंदा बचा है। तो यहाँ पर फिर से हम सिलाई ऐसे घुमा लेंगे और इसे उल्टे उल्टे फंदे ऐसे बुन लेंगे। इसको ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुन ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हुई। अब इधर देखिए हम फिर से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे देखिए इसको ऐसे उतार लेंगे और ऐसे इनको उल्टे उल्टे फंदे ऐसे बुन लेंगे। देखिए इसको बुन लिए। अब यहाँ पर हम फिर से 4 फंदे छोड़ दे रहे हैं। इधर हमारा 4 फंदा बचा है। अब इधर से हम फिर से सिलाई घुमा लिए। अब इनको हम ऐसे इन 4 फंदे को ऐसे बुन लेंगे। देखिए इनको बुन लिए। अब जैसे जैसे हम फंदे बढ़ाए हैं, घटाए हैं, इधर से जैसे जैसे हमने फंदे छोड़े हैं वैसे इधर से हमें ऐसे ऐसे जाना भी है। तो हम कैसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ऐसे देखिए ऐसे इस फंदे को ऐसे बिना बुने ऐसे स्लिप किए और 1 2 3 और यहाँ पर जगह ज़्यादा छूट रहा है तो यहाँ से ऐसे फंदे हम ऐसे उठा लेंगे कि ज़्यादा गैप ना रहे, इसलिए ऐसे इसको बुन लिए और फिर इन 4 फंदे को ऐसे बुन लेंगे। तो इन 4 को फिर बुन लिए। अब यहाँ से हम फिर से सिलाई ऐसे घुमा देंगे और फिर इनको ऐसे बुन लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमको बुनना है। देखिए ऐसे इन सब फंदे को हम ऐसे बुन लिए। अब फिर देखिएगा यहाँ पर फिर हम कोई फंदा बढ़ा नहीं रहे हैं। यहाँ पर फिर से हम इस फंदे को ऐसे बिना बुने ऐसे उतार लेंगे और बाकी के फंदे को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इनको हम बुन लेंगे और फिर से हम 4 फंदा और उधर बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम 4 फंदा घटे थे इस तरफ से वैसे वैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर फिर से कुछ ज़्यादा ही गैप आ रहा है ना, तो ऐसे यहाँ से फंदे उठा लेंगे और 2 फंदा एक साथ बुन लेंगे ताकि हमारा फंदा भी नहीं बढ़ेगा और हमारा गैप भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए ऐसे। अब फिर ये जो 3 फंदा बचा है इसको हम बुन लिए, फिर यहाँ से हम ऐसे घूम जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हमको बुन लेना है। फिर से इनको हम उल्टे उल्टे फंदे बुन लेते हैं। तो सिलाई को भी हमने कंप्लीट किया। अब इधर देखिए हम फिर से एक फंदे ऐसे बिना बुने उतार रहे हैं और बाकी के फंदे को उल्टे उल्टे बुन रहे हैं। देखिए बाकी के फंदे को ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के साथ जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गैप लग रहा है तो यहाँ पर देखिए फिर से हम ऐसे फंदे उठा ले रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फंदे उठा लेंगे। ठीक, और 2 फंदे को ऐसे एक उठाया हुआ फंदा और एक इधर का ऐसे बुन लेंगे। इधर इससे हमारा फंदा भी नहीं बढ़ेगा और हमारा गैप भी ख़त्म हो जाएगा। और बाकी इन 4 फंदे को बुन लेंगे, मतलब 3 फंदा बचा यहाँ पर, तो इन 3 फंदे बुन लिए। अब वापस फिर ऐसे घूम जाएंगे और इधर के फंदे को उल्टे उल्टे ऐसे बुन लेंगे। तो इसको बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सिलाई कंप्लीट हुआ। आप देखिए कितना बराबर सा ये लुक बन के आया है। तो यहाँ पर अब हमें फंदे घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे देखिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे 2 का हम 1 करेंगे। देखिए ऐसे 2 फंदे को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरीके से, और बाकी के फंदे को उल्टे उल्टे बुनेंगे। बाकी के फंदे को ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेंगे।
तो इन फंदे को उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना फंदा हमने बुना। अब इधर हमें 4 फंदा फिर से इधर बढ़ना है, तो यहाँ पर बीच में ज़्यादा गैप है, तो ऐसे फंदे उठा लेंगे और 2 का ऐसे 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा गैप भी ख़त्म हो गया और हमारा फंदा भी कम नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर बाकी के फंदे को इन 3 फंदे को बुन लिए। फिर यहाँ से सिलाई हम ऐसे घुमा देंगे और इन फंदे को ऐसे बुन लेंगे उल्टे उल्टे। तो हमने ये सिलाई को कंप्लीट किया। अब इधर हमारा 2 फंदा, 1 फंदा और घटेगा। ऐसे ही जितना फंदा हम ऐसे एक एक करके बढ़ाए थे उतना फंदा हमें बंद भी करना है, तो 2 का हम 1 करेंगे। 2 फंदे एक साथ बुने। अब बाकी के फंदे को उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो इसको बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इतना फंदा हमने बुना और फिर से यहाँ पर हमें 4 फंदा इधर बढ़ना है। तो यहाँ से जो हमारा गैप ज़्यादा है तो ऐसे हम फंदे यहाँ से ऐसे ले लेंगे, इस तरीके से ऐसे फंदे ले लेंगे और 2 फंदे ऐसे एक साथ बुन लेंगे। ऐसे इधर हमारा जगह भर गया और ये 3 फंदे बचे जो इनको हम ऐसे उल्टे उल्टे बुन लिए। देखिए इस तरीके से। अब फिर से हम ऐसे घूम जाएंगे और इधर के फंदे को बाकी सारे उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ऐसे एक फंदा हमारा फिर से कम हुआ, बाकी के फंदे को उल्टे उल्टे ऐसे बुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना बुन लिया। अब यहाँ पर फिर से हमें 4 फंदा इधर बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम ऐसे यहाँ से ऐसे फंदे लेके हम एक खाली जगह को भर देंगे ताकि हमारा ज़्यादा बीच में गैप जैसा ना रहे और देखने में भी अच्छा लगे। इस तरीके से ऐसे 2 फंदा हम ऐसे एक साथ बुन लिए, जैसे एक जो फंदे उठाए हैं और एक फंदा इधर से, और बाकी जो 3 फंदा बचा है इसको भी हम ऐसे बुन लेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई हम घुमा लेंगे। देखिए और इधर के फंदे को ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे इनको बुन लेते हैं। तो इस सिलाई को भी हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हमें ऐसे फिर से हमें ऐसे 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। देखिए और बाकी जो फंदा है हमको इसी कलर से उल्टे उल्टे फंदे यहाँ तक पूरा बुन लेना है। तो इतना बुन लेते हैं। तो हमने इतने बुन लिए। अब यहाँ से हम ऐसे यहाँ से फिर से हम ऐसे फंदे उठा ले रहे हैं यहाँ से, और इधर का एक फंदा लेके हम 2 फंदे एक साथ बुन ले रहे हैं। अब इधर हमारा 3 फंदा जो ये क्रीम कलर का बचा है इसको भी बुन लेंगे। अब यहाँ से हम फिर सिलाई घुमा लेंगे और बाकी इधर का जो भी फंदा है ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम देखिए 4 फंदा एक साथ यहाँ पर बढ़ाए थे, तो यहाँ पर हमें 4 फंदे एक साथ घटाने भी हैं। तो कैसे घटाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पर ऐसे 2 फंदा हम एक साथ बुने, ठीक, फिर इसी सिलाई में ले लिए, फिर 2 फंदा एक साथ बुने। तो ये हमारा फिर 2 फंदा घटा। अभी 2 फंदा हमें और वापस फिर इसी सिलाई में ले लिए और फिर 2 का 1 किए, फिर वापस इसी सिलाई में ले लिए, फिर 2 का 1 किए। अब ये हमारा 4 फंदा घट गया। 4 फंदा हम एक साथ बढ़ाए थे तो 4 फंदा हम एक साथ घटा भी दिए। तो यहाँ पर अब हमें इस कलर से बुनना है। तो यहाँ कैसे बुनेंगे देखिए, यहाँ पर ऐसे देखिए ऐसे इसको हम ऐसे यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे, ऐसे इस तरीके से, और ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, लूज ही रखेंगे इस तरीके से, और इसको पकड़ के ऐसे कस देंगे और फिर से ऐसे फंसा देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। देखिए ऐसे बाकी के फंदे को
अब हमें इसी कलर से ऐसे बुन लेने हैं, तो बुन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम रेड वाले से बना रहे हैं, तो जो इधर का रेड वाला फंदा है इधर का, इसको भी हमें इस बार बुन लेना है। ऐसे इसको हमें ऐसे बुन लेने हैं। देखिए, तो ये कली हमारी बन के तैयार हो गई, आप देख सकती हैं। अब हमारी यहाँ पर दूसरी कली की तैयारी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे, फिर इसी रेड वाले से हम बुनते हुए इस तरफ आएंगे, इस तरीके से इस तरफ हम बुन के आएंगे। तो बुन लेते हैं। तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, तो एक कली हमारी बन करके रेडी हो गई। अब हम दूसरी कली बना रहे हैं। तो सेम बनाना है जैसे हमने उस बार स्टार्ट किया था, वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे। अब हमें क्रीम कलर से बनाना है, तो हम 4 फंदा एक साथ बढ़ाएंगे। देखिए ऐसे एक फंदा बुने, फिर उसी सिलाई में ले लिए, और फिर ऐसे इसको भी उसी सिलाई में ले लिए, और एक फंदा फिर बुने, फिर उसको भी इसी सिलाई में ले लिए, फिर एक फंदा बुने उसमें, देखिए, और उसको भी इसी सिलाई में ले लिए। देखिए अब ये हमारा 4 फंदा एक साथ बढ़ गया, 1 2 3 4। अब वैसे ही हमको बुनना है जैसे हम उस बार बुने थे। देखिए अब इन 4 फंदे को ऐसे बुन लेते हैं, इन 4 फंदे को बुन लेते हैं, और इन फंदे को भी हम ऐसे बुन लेंगे। देखिए अब यहाँ पर आएंगे, फिर से 4 फंदा छोड़ देंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमारी पूरी पायदान बनाई जाएगी। तो हम बना लेते हैं, फिर कुछ बनाने के बाद दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारा इतना पायदान बन चुका है। अभी हमें जैसे एक इतना ये है, इतना हमें और बनाना है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो देखिए कितना आसान है ये पायदान बनाने का तरीका। इसको आप इस तरीके से ना, अगर जैसे कोई न्यू ऊन से बना रही हैं तो आप इसको थाल पोस्ट में भी यूज कर सकती हैं। इस तरीके से थाल पोस्ट में भी आप इसको यूज कर सकती हैं, क्योंकि ऊन की चीज़ें तो देखने में भी अच्छी लगेंगी और फटाफट बन के तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए हमने ये लास्ट वाला ये लास्ट जैसे ये है, तो ये लास्ट कटिंग है। तो यहाँ से मैं देखिए यहाँ से 4 फंदे एक बार छोड़ी हूँ, फिर 4 फंदे छोड़ी हूँ, और फिर यहाँ पर 4 फंदे छोड़ूंगी। तो यहाँ पर ऐसे उल्टे उल्टे फंदे हर सिलाई में ऐसे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदे बुनी जाती है। देखिए तो यहाँ पर बुनते हुए गए, और यहाँ पर हमको 4 फंदे, देखिए ये 4 फंदा भी बाकी ही था, यहाँ से ही हम ऐसे पलटते रहे हैं। अब हर सिलाई में ऐसे 4 फंदे ऐसे हम इधर से छोड़ते जाएंगे, और जब इधर लास्ट में आएंगे तो फिर जब शुरू करेंगे, तो शुरू करते समय तो आप लोगों ने देखा ही है, मैंने बताया है। तो ऐसे एक एक फंदे ऐसे बढ़ाए जाते हैं। तो बढ़ाए कैसे जाते हैं वो भी मैंने बताया है, मेंशन किया है। बहुत इजी पायदान है ये। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बुनते बुनते ऐसे यहाँ पर से देखिए इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदे बुने जा रहे हैं। कोई भी फंदा इधर उधर नहीं करना होता है, बस यहाँ पर ऐसे 4 फंदे इधर से छोड़ना है, और इधर से आपको एक फंदे बढ़ा देना है। देखिए बढ़ाएंगे कैसे, इसको भी दिखा देते हैं एक बार फिर से। तो देखिए ऐसे ऐसे ऊन को पकड़ेंगे और ऐसे सिलाई में ऐसे इस तरीके से ऐसे लपेट देंगे। तो ऐसे देखिए यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, ऐसे उल्टे उल्टे फंदे ही बुने जाएंगे। ऐसे इस तरीके से ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर हमें इधर से 4 फंदे छोड़ रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे पलटते रहे हैं और धागा को अपनी तरफ कर ले रहे हैं। फिर यहाँ से पूरी सिलाई इसको भी उल्टे उल्टे बुन लेते हैं।
तो थोड़ा और बुन के आपको दिखाते हैं कि इसके फंदे बंद कैसे होंगे। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जैसे 4 सिलाई हम बुने तो 4 फंदे बढ़े, एक एक फंदे ऐसे बढ़ाते हुए गए, और यहाँ पर तो एक साथ 4 फंदे बढ़ाते हैं शुरू में। अब हमें क्या करना है, अब इधर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब क्या करना है, ऐसे एक किनारा का जो फंदा है, फर्स्ट फंदा ऐसे सीधी तरफ से ऐसे हमको स्लिप, उल्टे साइड से ऐसे हमको इसको स्लिप कर लेना बिना बुने। इससे अच्छा सा लुक आता है। और बाकी के फंदे को ऐसे उल्टे उल्टे बुनने हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर आएंगे बीच में तो इस बार भी हमें 4-4 फंदे छोड़ना ही है। जब यहाँ पर लास्ट में 4 फंदे बचेंगे तब हम छोड़ना बंद करेंगे, और फिर इधर 4-4 फंदे ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए फिर हम यहाँ पर ऐसे 4 फंदा अभी बाकी ही है, यहाँ से ऐसे हम सिलाई पलट दिए और फिर से इसको उल्टे उल्टे बुन ले रहे हैं। इसको बुन लेते हैं। अब देखिए उस सिलाई को हम कंप्लीट किए। अब हमें जैसे 4 सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाए हैं, तो 4 सिलाई में हम इसको अब बढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे 4 सिलाई हम ऐसे स्लिप ही करेंगे बिना बुने फर्स्ट फंदे को ऐसे। तो इस तरीके से बनेगा, जैसे स्लिप करने से ये देखिए ये वाला चीज ऐसे देखिए ये बराबर सा आया है, तो इसलिए इसको बिना बुने जब स्लिप किया जाता है तो ऐसे अच्छा सा लुक आता है, बुनने से उतना अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से ऐसे, अब देखिए यहाँ पर फिर हमारा 4 फंदा भी बाकी ही है, यहाँ से हम ऐसे पलटते रहे हैं सिलाई इस तरीके से। तो इसी तरीके से पायदान बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फिर ये 4 फंदा भी बाकी है, यहाँ से ऐसे पलट दिए, ऐसे पलट दिए। और बाकी ये जो फंदे हैं इनको हम ऐसे बुन लेते हैं। इसको बुन लिए। अभी हमें कोई भी फंदा भी कम भी नहीं करना है, तो यहाँ पर ऐसे देखिए इसको बिना बुने ऐसे स्लिप कर लिए ऐसे। और बाकी के फंदे को अब इधर देखिए हम 4, फिर अब इसको भी बुन ले रहे हैं। ऐसे ही ये बुनता है, देखिए ऐसे। फिर यहाँ से हम पलट देंगे। अब जैसे जैसे हम 4-4 फंदे इधर से छोड़ते गए थे ना, वैसे वैसे हम इधर अब 4-4 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा अब ये खत्म हो गया। अब हमें इसका फंदा बंद करना है, मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर रेड वाले से अब बना रहे हैं। देखिए ऐसे बुन के इसके ऊपर से ऐसे पीछे वाला फंदा जो है इसको चढ़ा देंगे, फिर एक फंदा ऐसे बुनेंगे और जो ये पीछे का फंदा है ऐसे इसके ऊपर से ऐसे चढ़ा देंगे, फिर ऐसे उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरीके से फंदे बंद होते हैं, देखिए ऐसे ही। तो इसके फंदे बंद कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये सिला कैसे जाएगा। तो ये देखिए हमने इसका फंदा बंद कर दिया है। अब हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। अगर नॉर्मल वाला ऊन है, जैसे एक ये ऊन थोड़ा ये दरदरा सा है और ये चमकीला सा है, तो इससे सिलते हुए बनेगा नहीं, फंस जाएगा इधर उधर। तो नहीं तो अगर नॉर्मल ऊन होता तो इस तरफ की जो ये गांठ लगा के रखे हैं इसी से हम सिल भी लेते हैं। तो आपके पास अगर नॉर्मल ऊन है तो उससे भी सिल सकती हैं और सुई धागे से भी इसको सिल सकती हैं। तो आज हम इसको सुई धागे से सिल के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए ऊन लिए हैं, ये नॉर्मल सा ऊन है, इसमें कोई रेशा नहीं है, तो इससे अच्छे से सिला जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे जैसे हम किसी चीज की मतलब स्वेटर की सिलाई करते हैं ना, वैसे ही हम इसको सिल देंगे ऐसे। देखिए ऐसे इसकी सिलाई भी बहुत इजी है, तो इसकी सिलाई कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी सिलाई कर दी है और काफ़ी अच्छा पायदान बन करके रेडी हो गया है। इसको आप मनचाहे साइज में बना सकती हैं और उल्टे साइड से इस तरीके से है और सीधे साइड से इस तरह का है। तो मेरा पायदान बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाय।